बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। बनी इसराइल में एक शख्स था कि जो नहायत गुनहगार था, मुजरिम था और 100 साल या एक रवायत के मुताबिक 200 साल तक उसने अल्लाह करीम की नाफरमानी की। कितने गुनाह की ये लंबी उम्र होती है उस ज़माने में। पहले ज़माने में काफ़ी हद तक लंबी उम्रें थीं। जब वो मर गया तो इतना मुजरिम था, इतना नॉमिनेटेड था माशरे में कि लोगों ने उसको दफन नहीं किया, बल्कि उसको उठाकर कूड़े के ढेर पर डाल दिया। अब जब ऐसा हुआ तो आप सोच लें कि वो कितना बड़ा गुनहगार और मुजरिम होगा कि लोग इतनी नफ़रत करते थे उससे। अब अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, हमारा एक बंदा फौत हो गया है, बनी इसराइल ने उसे गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है। आप अपनी कौम को हुक्म दें कि उसे वहाँ से उठाएं, तजहीज़ व तकफ़ीन की तैयारी करें और आप जाकर उसका जनाज़ा पढ़ाएं और लोगों को भी जनाज़ा पढ़ने की रुग़बत दिलाएं। अब अल्लाह के नबी जिसका जनाज़ा पढ़ें तो वो अल्लाह ही ने उसको बख्शा होगा, वो तो बख्शा हुआ है। अब हज़रत मूसा वहाँ गए तो देखा कि लोग गए, हज़रत ये तो इतना बड़ा मुजरिम है कि हमने इसको दफन भी नहीं किया, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, ये करम कैसा, ये क्या वजह है, इसकी वजह क्या है या अल्लाह, ये कैसा करम है, ये क्या करम है, ये इसकी वजह तो बताएं। लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ा मुजरिम है। हज़रत मूसा तो कलीमुल्लाह थे, कंपोजिशन होती थी अल्लाह करीम के साथ। तो इरशाद हुआ कि मूसा, ए मूसा, वाकई बहुत बड़ा मुजरिम था, गुनहगार था। मगर एक दिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, तुरात शरीफ उसने खोली और उस पे मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ देखा। मोहब्बत ने उसको बोसा दिया, बड़ी मोहब्बत से इसको बोसा दिया और दुरूद पाक पढ़ा। ए मूसा, मेरे हबीब की इस ताज़ीम की बरकत से मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका का नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको कितना प्यारा अपने हबीब से कि जो उसके सारी ज़िंदगी गुनाह कर कर के और सिर्फ़ उसके नाम पे दुरूद पढ़ा और उसको बोसा दिया तो अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। कितनी खूबसूरत किस्सा है वाकई में। दुरूद पाक तो दुरूद पाक है। अल्लाह पाक का मोहब्बत करने वाला मोहम्मद, जो अल्लाह पाक उससे इतनी मोहब्बत करता है, अपने मोहम्मद से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि मोहम्मद के नाम लेने वालों को बख्श देता है, उसके दोनों जान संवर जाते हैं। जो लोग उस इंसान का जनाजा नहीं पढ़ाते थे और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया तो अल्लाह पाक ने दुरूद पाक की वजह से भी उसकी आखिरत खूबसूरत बना दी, उसको फ़ख्र बना दिया कि इसने मेरे मोहम्मद का नाम ली, इसने मेरे मोहम्मद के नाम पे बोसा दिया है, इसने मेरे मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ा है बड़ी मोहब्बत से। तो फिर उसको दुनिया में ही बुलंद करके दोबारा से दफनाया है। अल्लाह पाक बड़े रहीम व करीम है। हम दुरूद पाक ज़रा मोहब्बत से तो पढ़ें, ज़रा दिल लगा के तो पढ़ें, इसके साथ दोस्ती तो करके देखें। हमारे दोनों जहान खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमारे लिए आखिरत खूबसूरत बन के हमारे सामने आएगी। हमारी दुनिया में खूबसूरत रास्ते हमारे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। हम सदियों से, सालों से जो कामों के पीछे पड़े हैं उनको हल करने में, लेकिन उनका कोई सलूशन नहीं निकलता। लेकिन दुरूद पाक को पूरी तवज्जो से, पूरी जुस्तजू से और बड़ी मोहब्बत से और लगन से पढ़ेंगे तो वो अपनी दोस्ती को ज़रूर निभाएगी। सिर्फ़ इस जहान में नहीं बल्कि उस जहान में भी और आखिरत में भी और कब्र में भी हमारे लिए दोस्त बन के हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि बड़ी मोहब्बत से पढ़ना है, बड़ी लगन से पढ़ना है। बहुत से लोग होते हैं जो नाराज़गी करते हैं कि हम तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरिकल्स हम दूसरे लोगों के सुनते हैं वो मेरिकल्स हमारी लाइफ में क्यों नहीं होते। तो हम गुनहगार ही इतने हैं, तो हम इतने ज़्यादा गुनहगार हैं। हम अब जब कुछ सबक पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, जब पढ़ तो हम अल्लाह के सामने रहे होते हैं, हाज़िरी हमारी अल्लाह के सामने होती है, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोचें कहाँ कहाँ होती हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। सारी दुनिया के काम हमें नमाज में याद आ जाते हैं, हमारी याददाश्त नमाज में तेज़ हो जाती है, हमें और बातें याद आ जाती हैं। ये सब शैतान है, ये सब शैतान ही है जो हमें कमज़ोर कर रहा है। अब अपने लफ्ज़ों पे तवज्जो दें,
نماز کا بھی ایک الگ ہی سکون ہے، درود پاک کا ایک الگ ہی سکون ہے، قرآن پاک کا ایک الگ ہی سکون ہے، لیکن اب لفظوں پہ اپنے پورا فوکس کرنا ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا اپنی عبادت میں، دین میں، اپنے اسلام میں، پھر آپ کہیں گے واہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ۔ پھر ہمیں یقین تب ہوگا جب ہم اپنے بڑی جستجو سے، بڑی لگن سے درود پاک اور اللہ کا ہر ایک ذکر بھی اب پورے ان لفظوں پہ فوکس دینا، پھر اس کا الگ ہی مزہ ہے، اس کی اصل جو